दोस्तों, एक बार एक राजा ने पूछा अपने गुरु से कि हे गुरुदेव, क्या भूत प्रेत सच में होते हैं? गुरु ने हंसकर जवाब दिया, हाँ, लेकिन वो तेरे अंदर हैं, बाहर नहीं हैं। मित्रों, आज मैं वही कहता हूँ। आयुर्वेद ने हजारों साल पहले वो बात समझ ली थी जिसे आज डीएनए कहते हैं और भूत प्रेत कहते हैं। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, सूक्ष्म ऊर्जा और बीज का दोष। मित्रों, आयुर्वेद के 8 अंगों में एक अंग है भूत विद्या, मतलब वो शाखा जो मन को भूतों से बचाती है, मानसिक बीमारियों से बचाती है, समाज में फैली हुई कुरीतियों से बचाती है, भूत प्रेत के नाम पर जो धंधा चल रहा है उससे बचाती है। लेकिन ना तो कोई समझने वाला है और ना कोई बताने वाला। मित्रों, यहाँ भूत का मतलब सिर्फ रात के अंधेरे में चादर ओढ़े हुए कोई साया नहीं है। भूत का मतलब है अदृश्य शक्तियाँ, जैसे देव, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पिशाच, या कह लो वो नेगेटिव एनर्जीज जो रजस और तमस गुणों से मन पर कब्जा कर लेती हैं। महर्षि चरक और सुश्रुत कहते हैं, जब मन का सत्व कमज़ोर पड़ता है तब ये ग्रहोपसर्ग होते हैं। अचानक डर लगने लगता है, नींद नहीं आती, बेचैनी हो जाती है, पागलपन जैसा व्यवहार इंसान करने लगता है, अपस्मार, मिर्गी जैसे रोग घेर लेते हैं, उन्माद हो जाता है, आदमी अपने वश में नहीं रहता, कुछ से कुछ बकने लगता है और लोग सोचते हैं कि उसको भूत चिमट गया है। मित्रों, आधुनिक डॉक्टर इसे साइकोसिस या डिप्रेशन कहेंगे, लेकिन आयुर्वेद कहता है ये सिर्फ केमिकल नहीं, सूक्ष्म शरीर का मैल है। ये सूक्ष्म शरीर का मैल है। दोस्तों, जब भी कोई इंसान इस तरह की हरकतें करने लगे तो सबसे पहले उस व्यक्ति का पेट साफ कीजिए, उसे विरेचन दीजिए। सर्वप्रथम जब पेट में गैस इकट्ठी होती है और अपनी गति विलोम करके ऊपर चढ़ने लगती है तो दिमाग तक जाती है और दिमाग अपना संतुलन खो देता है। ये प्रथम दशा है। इसके बाद यदि बीमारी और गहरी आपको नज़र आती है तो तब इसका इलाज आयुर्वेद में बताया गया है मंत्र जाप। मित्रों, मंत्र जाप में आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो। इस मंत्र की पूरी विधि इस चैनल पर दी गई है कि कैसे मंत्र का जाप करना है। ओम महामंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इससे भी आपकी मनस की जो व्याधियां हैं वो तुरंत दूर होंगी। मित्रों, इसके अलावा और भी मेडिटेटिव म्यूज़िक, संगीत इस चैनल पर हैं, उन्हें आप ज़रूर सुनें। और किसी भी एक मंत्र का, या तो गायत्री महामंत्र या ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी महामंत्र, या फिर महामृत्युंजय मंत्र, या अजपा जाप, हंस ध्वनि मंत्र, इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो मंत्र आप तुरंत जपना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि बहुत ही शीघ्र आप इन मानसिक बीमारियों से, जिन्हें लोग भूत प्रेत कहते हैं, उनसे छुटकारा पाने में सफल हो गए हैं। ये मित्रों कोई कहने की बात नहीं है, बल्कि आजमाई हुई बात है। मंत्र जाप के साथ साथ मित्रों आप हवन जरूर करें। घर में गूगल, तगर, चंदन, घी, सामग्री, ये सब मिलाकर अपने पूरे घर के अंदर आप प्रतिदिन हवन करें ताकि नेगेटिव ऊर्जा वहाँ से हट जाए। इसके अलावा प्यारे मित्रों, दान कीजिए।
जितना हो सके ज़रूरतमंदों को, जितनी आपकी हिम्मत है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, उस हिसाब से आप दान अवश्य कीजिए। प्राणियों की सेवा कीजिए, धरती माता की सेवा कीजिए। मित्रों, धरती पर जब मन से सत्व घटता है और तमस बढ़ता है तो अंधेरे में पड़ी हुई रस्सियां भी सांप दिखाई देने लगती हैं। मन हर समय डरा डरा रहता है। हवा का जरा सा एक झोंका भी अगर कहीं चले तो ऐसा लगता है हमारे सर के ऊपर भूत मंडरा रहा है। जरा सी भी कहीं आहट हो तो आदमी उठकर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि कहीं ये भूत तो नहीं है। मित्रों, प्यारे मित्रों, इन सब से छुटकारे के लिए हमें ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, जाप करना है और आप देखेंगे कि भूत खुद ब खुद भाग जाएगा। दोस्तों, आज साइंस कहता है कि डीएनए में गड़बड़ी जेनेटिक बीमारी है। आयुर्वेद इसे बीज दोष कहता है। बीज यानी शुक्र और शोणित यानी कि स्पर्म और ओवम यानी आज का क्रोमोसोम। बीज भाग का मतलब है मित्रों डीएनए का सबसे सूक्ष्मतम हिस्सा। चरक संहिता में यह साफ लिखा गया है कि अगर माँ बाप के बीज में दोष है तो बच्चे में आदिबल प्रवृत्त रोग होते हैं, जैसे कि सहज प्रमेह यानी कि जन्मजात डायबिटीज़, सहज कुष्ठ यानी कि वाइटिलिगो, सहज अर्श यानी कि बवासीर। प्यारे मित्रों, आयुर्वेद में इनको ही पूर्व जन्म की व्याधि बोला गया है। पूर्व जन्मों के पापों से संचित जो व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं वो ही पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप के रूप में आगे चलती रहती हैं। मित्रों, जब भी कोई व्यक्ति गहन पाप करता है तो उसके भीतर आत्मा उस पाप को अस्वीकार करती है। वह व्यक्ति अपराध बोध में जब बहुत लंबे समय तक जीता है तो भीतर एक ग्रंथि बन जाती है और वो धीरे धीरे डीएनए में प्रवेश कर जाती है। और जब वह व्यक्ति संतान उत्पत्ति करता है तो वो श्राप, वो पाप कर्म डीएनए के माध्यम से अगली पीढ़ी तक अपनी यात्रा करता है। मित्रों, बीज दोष यानी कि आत्मज कर्म, जिन्हें पिछले जन्म के कर्म भी कहते हैं, इन चीज़ों के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। केवल डीएनए ही इनका कारण नहीं होता, बल्कि अन्य दोष भी होते हैं, जैसे बीज दोष यानी कि वीर्य में खराबी। दूसरा है पिछले जन्मों में किए गए पाप कर्म। तीसरा है गर्भाशय दोष। चौथा है काल दोष। काल दोष का मतलब है कि गलत समय में गर्भ धारण किया गया है, यानी कि किसी भी समय सोचे समझे संभोग क्रिया करते हुए जब मनुष्य गर्भाधारण करवाता है तो भूत प्रेत जन्म लेते हैं। अगला कारण हो सकता है मित्रों मातृ आहार विहार दोष, यानी कि यदि माता का खाना पीना अच्छा नहीं है और उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, उसके व्यवहार में गुस्सा है, वो दिन भर मोबाइल देखती है, दिन भर इधर उधर की बातें करती हैं, धर्म का आचरण नहीं करती, खाना पीना ठीक नहीं रखती, तो भी ऐसे दोष संतान में अवश्य आते हैं। लेकिन दोस्तों सुनो, आयुर्वेद कभी हार नहीं मानता। ये कहता है बीज शुद्धि हो सकती है। बीज शुद्धि करो, शादी से पहले शोधन कर्म करो, पंचकर्म, घी, दूध, तिल, तेल से शुक्र को मजबूत बनाओ। दूसरे स्टेप में गर्भाधान संस्कार में जाओ, सही समय का इंतजार करो, अपने मन को शांत करो, भोजन को शुद्ध करो ताकि अच्छा गर्भाधान संस्कार हो सके। गर्भिणी माता की जो परिचर्या है उसे बहुत ही अच्छे भाव से आप लोग बहुत ही अच्छे प्रकार से उसका प्लान करो। नकारात्मक भावों से उसको दूर रखो, उसको अच्छा पवित्र भोजन दो, गंदी फिल्मों और मोबाइल से दूर रखो तो संतान बहुत ही अच्छी होगी। चौथा स्टेप है पुष्पन संस्कार, जो तीसरे महीने में होता है। जड़ी बूटियों से बच्चे के बीज में और सुधार किया जाता है। रसायन औषधि, योग, प्राणायाम, ये सब डीएनए को बदल सकते हैं मित्रों।
तो मित्रों, भूत प्रेत और डीएनए ये दोनों ही बहुत ही सूक्ष्म तल की चीज़ें हैं। एक मन को पकड़ता है, दूसरा शरीर को पकड़ता है, लेकिन जड़ एक ही है और वह है असंतुलन। आयुर्वेद का मंत्र है, शरीर को शांत करो, मन को शांत करो, आत्मा को जागृत करो, तो कोई भूत तुम्हारे आगे टिक नहीं सकेगा, कोई बीज दोष तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं कर सकेगा। मित्रों, आयुर्वेदा आपको ये विश्वास दिलाता है, सनातन आपको ये विश्वास दिलाता है कि किसी भी भूत प्रेत से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। किसी तांत्रिक के पास, किसी ओझा के पास झाड़ा लगवाने जाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। उनके मकड़ जाल में आप लोगों को फंसने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, मंत्र जाप करना है, अपने घर में हवन करना है और एक शानदार और बेहतरीन जीवन जीना है। और याद रखना है कि जो बोओगे वही फलेगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। पुराना कर्म मिटाओ, नया बीज, शुद्ध बीज, पवित्र बीज जीवन की कर्म भूमि में बोते रहो। आपने इस पोस्ट को, इस डिस्कोर्स को इतने प्यार से सुना मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय आयुर्वेद, जय भारत भूमि।